मीडिया क्या बोलता है, क्या सर्वे आता है और क्या हमारे जो ये क्या कहलाते हैं फरोजी वाले सट्टे बाजार ये तमाम दबाव के अंदर है, मैनेजमेंट किए हुए हैं शुरू से ही। उसका उदाहरण राजस्थान भी है और राज्य भी हैं। हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं। हम लोग जो हकीकत के अंदर पब्लिक क्या सोचती है, क्या फीडबैक मिलता है पार्टी कार्यकर्ताओं को, पार्टी नेताओं को और आम लोगों को, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सभी जगह कांग्रेस जीतने जा रही है। मेन बात यह है। मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा यहाँ जो गारंटी दी गई है कांग्रेस ने तेलंगाना में, बहुत ही शानदार है, बहुत शानदार है। कई गारंटी तो हमसे भी अच्छी गारंटियां दी गई है। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। और कुछ गारंटी जो हमने दी है वो इसमें अगर नहीं भी है तो खड़गे साहब ने और राहुल जी ने कह रखा है वादे करो मत, अगर करें तो उसको निभाएं। तो मुझे पूरा यकीन है कि सरकार जब बन जाएगी यहाँ पर तो और भी जो गारंटी चाहे राजस्थान की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, चाहे हिमाचल की हो, चाहे कर्नाटक की हो, कोई बाकी रह भी जाएगी और जो तेलंगाना को शूट करेगी उनको भी लागू किया जाएगा एग्जामिन करके। अभी जो मैनिफेस्टो दिया है आपने, वो दिया यहाँ की स्थिति देख के दिया है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी गारंटी दी गई है। तेलंगाना बन गया, सोनिया जी को लोग याद करते हैं, पूरा देश याद करता है कि कितनी लंबे समय से मांग थी तेलंगाना की, कितनी लंबी मांग थी। हम लोग जब से पार्लियामेंट में आए थे 80 से हम सुनते थे तेलंगाना बनना चाहिए, बनना चाहिए। मेरे ख्याल से कई तरह की नक्सलेट गतिविधि भी हुई थी, ऐसा मुझे याद है। पर आखिर में सोनिया जी ने बहुत बड़ा निर्णय किया और तेलंगाना का फैसला किया। बाद की स्थिति क्या हो आप मुझसे ज्यादा जानते हो, मैं उतना नहीं जाना चाहता। पर अनफॉर्चुनेटली जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, वरना कांग्रेस सरकार उस वक्त बना लेती अगर 10 साल पहले, आज पता नहीं तेलंगाना कहाँ पहुंच गया होता, कहाँ पहुंच गया होता। उससे वंचित रह गया है। और जो वर्तमान सरकार है इसकी गुड गवर्नेंस कभी नहीं रही। ये कभी नेशनल, कभी स्टेट, उसी में ये लगे रहे। मेरा मानना है कि अब तो जो खबर आ रही है कि बीआरएस और बीजेपी सब मिले हुए लोग हैं और मिलकर राजनीति कर रहे हैं, उसी रूप में ये लोग काम कर रहे हैं। और मैंने सुना बेरोजगारी तो भयंकर है, 9 साल में पेपर लीक बहुत भयंकर हुए। हमारे ऊपर प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं पेपर लीक का राजस्थान पर, जबकि गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी और आपके यहाँ पे भी सब जगह पेपर लीक भयंकर हो रहे हैं। आर्मी में हो रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर हो रहे हैं। राजस्थान वो राज्य एकमात्र है देश के अंदर जिसने कार्रवाई करी, दूसरों को जेल भेज दिया, उनकी बिल्डिंगों को ध्वस्त कर दिया और तो और कानून पास कर दिया आजीवन कारावास। आजीवन कारावास हिंदुस्तान में सिर्फ राजस्थान में किया है। जो पेपर लीक करेगा उसको आजीवन कारावास भुगतना पड़ेगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भुगतना पड़ेगा। इतना कड़ा कानून हमने बनाया है। बाकी तो राज्य जो है आजकल तो आप देखते हैं कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और जुडिशरी पे दबाव है। इन एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली, जो नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने बेईमानी की है उसको आप जेल भेजो, हम तो स्वागत करेंगे। पर आप अगर राजनीतिक बदले की भावना से सरकारें गिराने के लिए और सरकार बनाने के लिए अगर ये प्रीमियर एजेंसियां कंट्री की है तीनों, इनकी क्रेडिबिलिटी कायम रहना देश हित के अंदर है। अगर इकोनॉमिक ऑफेंसिव हो रही है देश के अंदर, विजय माल्या या नीरव मोदी और बैठे हैं बाहर दुनिया के मुल्कों में, मेहुल चोकसी, क्या 9 साल में नए इकोनॉमिक ऑफेंसिव करना है ही नहीं देश के अंदर? कुछ छापे पड़ते हैं उनके यहाँ।
उस पर ध्यान नहीं दे रहे, उसका मतलब इकोनॉमिक ऑफेंस करने वालों को छूट मिली हुई है, वो खोखला कर रहा है देश की इकोनॉमी को, वो लोग उस पर ध्यान नहीं है। और तो और जो आपका इनकम टैक्स है, रेवेन्यू और बढ़ सकती है, उस पर छापे पड़ते हैं, पॉलिटिशियन में पड़ते हैं। एक्चुअल में जो इनकम टैक्स की चोरी कर रहा है, छापे पड़ने चाहिए, वो कोई प्लानिंग नहीं है। तीनों एजेंसी में लगा रखा है, पॉलिटिशियन पे लगा रखा है। जो महाराष्ट्र की घटना आपको मालूम है, 50 एमएलए टूटना, पहले ईडी भेजो, धमकाओ, गुंडागिरी करो, बाद में आप सरकार बना लो। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तीनों सरकारें गिरा दी चुनी हुई। ये लोकतंत्र है। और राजस्थान में इनकी दाल गली नहीं। राजस्थान में पूरी कोशिश करी उन्होंने, 40 दिन तक हम होटलों में रहे। तो मुझे कहते गर्व है कि वहां की पब्लिक ने भी और हाईकमान की मैनेजमेंट ने सरकार बचा ली हमारी, वरना हमारी सरकार भी, ये लोग हॉर्स ट्रेडिंग करने में तो बहुत उस्ताद लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते थे। तो कहने का मतलब ये कि जो देश में चल रहा है वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। संविधान की धज्जियां उड़ रही है और ये पूरे देश वालों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। मेरा मानना है कि जो एजेंसियों का हमें चिंता ज्यादा है कि एजेंसियां जो है बर्बाद हो रही है, इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। आज वो जो इनका हो रहा था वो नहीं रहा, सीबीआई का नहीं रहा। पहले वो कहते सीबीआई से मांग कर रहा नहीं हमें, अब वो कहता ही नहीं है। इसलिए स्थिति बड़ी नाजुक है। मैं फिर कहना चाहूंगा, गारंटियों के बल पर भी सरकार बनने की संभावना यहाँ पर है। इतनी शानदार गारंटी दी है, यहां तक कह दिया गया कि नौकरी जो है 70,000